कौशल है आपको वैकेंसी आई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में। ठीक है, जो बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिसको आपको मोटर व्हीकल एसआई सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में हो गया परिवर्तन अवर, जो आपको परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, परिवहन विभाग बिहार सरकार में परिवर्तन अवर निरीक्षक रिक्त पद उत्पयुक्त परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति होती है। विज्ञापन संख्या ऑनलाइन पर 30/6/2025 तक भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या क्या है, 325। कितना पोस्ट है, टोटल पोस्ट 33 पोस्ट के लिए आया है। 33 पोस्ट के लिए आया है, जिसका आवेदन कब से भराएगा, 3/5/25 से लेके 30/6/25 एक महीना तक। इन पदों को नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की, जिसके विज्ञापन से जहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 3/5/25 से प्रारंभ होगी। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी एकमात्र ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। उसका देखिए छोटा ये सब क्या है, आपका आरक्षित आरक्षण का नियम दिया हुआ है। वैकेंसी निकला है तो उसको कुछ पात्रता होगा। पात्रता में क्या है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। पुरुष महिला एवं ठहरने आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता क्या है, 1/8/25 तक न्यूनतम योग्यता, मतलब कि 1/8/25 तक न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था या इसके समकक्ष उपाधि होना चाहिए। 1/8/25 तक जिनका रिजल्ट भी आ जाएगा ना वो भर सकते हैं। 1/8/25 मतलब 1/25 तक क्यों दे रहा है पता नहीं, लास्ट तिथि जब 30 जून है, लेकिन 1/8/25 दे रहा है। ठीक है, 1/8/25 तक आपको न्यूनतम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उम्र की गणना 1/25 की जाएगी। ठीक है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जिनका 1/20 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको 20 तक अगर उम्र मान लीजिए किसी का 40 वर्ष हो गया, अभी तो 45 वर्ष हो जाएगा। 20 में अगर 40 वर्ष पूर रहा है, 42 वर्ष अधिकतर उम्र में 42 वर्ष है, तो 42 वर्ष पूरा है तो वो भी इस पर भर सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी इससे पहले 20 में आया था। उम्र की गणना मैक्सिमम 20 तक की जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभ्यर्थी को 1/4/25 को दिनांक मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगी। अभ्यर्थी का उम्र जो होगा और मैट्रिक के अनुसार नियमित होगी। उम्र सामान्य मिनिमम कितना है, 21 साल। मिनिमम कितना है, 21 साल। अधिकतम 37 साल होना चाहिए। अधिकतर उम्र 40 पर होना चाहिए और न्यूनतम 21, अधिकतम उम्र 40। पहले आए जैसे कि अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, लेकिन फिर वो आपका क्या है कि 20 से गिनेंगे तो 40 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और सूची के लिए 42 वर्ष। और उसके बाद अभ्यर्थी को न्यूनतम गणना 1/25 तक की जाएगी। न्यूनतम का 1/25, अधिकतम का गणना 1/8/2020 को की जाएगी। अभ्यर्थी को शैक्षिक मानदंड क्या है, इसमें क्या है कि शैक्षिक मानदंड में क्या, लंबाई सीना के लिए कोई अंक देना नहीं होगा, परंतु विभिन्न अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। इसमें क्या है कि पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सीना में क्या है कि 79 सेंटीमीटर फुलाया होना चाहिए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने का सीना 5 सेंटीमीटर कम से कम अनिवार्य फूलना होना चाहिए। महिला का सीना नहीं देता। ठीक है, किसी किन्नर कोठी हिजरा ट्रांसजेंडर थर्ड अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानदंड परीक्षा मानदंड कितना के अनुरूप होगा। नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया में क्या है, आपका लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक जांच होगी, साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। शारीरिक जांच केवल अधिक प्रवृत्ति का मतलब कि पास अंक के लिए होना चाहिए। शारीरिक परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर होगा। लिखित परीक्षा में क्या होगा, पहले प्रारंभिक पीटी होगा जिसमें 200 अंक का एक पत्र होगा, जिसमें 100 अंक के अब 100 क्वेश्चन होगा। 2 घंटा समय दिया जाएगा। 30% से कम प्राप्त करने वाला मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 30% लाना है, कट ऑफ तो बाद में जावे करता है। रिक्तियों के 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों के चयन मेधा क्रम के अनुसार कोटि पर लिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा क्रम के अनुसार आरक्षण कोटि बार में लिए जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार के लिए पर्याप्त संख्या में अनुपात की दशा में उक्त अनुपात कम या बढ़ अनुरूप से कम किया जा सकेगा। ठीक है, अनुपात को कम किया जा सकेगा। द्वितीय चरण क्या है, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की आगे में 2 घंटे की होगी, जिसमें न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य है।
इसमें क्या मुख्य परीक्षा में होने वाले 200 का होगा, 2 घंटा समय लगेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 30% अनिवार्य है। देखिए, द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, प्रथम पत्र हो जाएगा 200 अंक का हिंदी होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन का होगा, 200 नंबर का रहेगा। द्वितीय पत्र में भी 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन। क्या क्या रहेगा? सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा। दोनों चरणों के प्रत्येक में से 2 अंक काटा जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मुख्य परीक्षा के आधार पर 6 गुना व्यक्ति को मेधा क्रम के जांच के लिए, मतलब 6 गुना समझिए ना, जैसे कि 6 गुना को बुलाया जाएगा किसके लिए? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक जांच परीक्षा के लिए, ठीक है। इसमें क्या है? शारीरिक जांच परीक्षा में क्या है आपका? 2003 के नियमावली के अनुसार होगा, जो 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 4 घंटे में। महिला को 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 4 घंटे में। इसमें असफल को केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का अनुशंसा नहीं की, इस पर परीक्षा पास करना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा में चयनित शारीरिक जांच में अर्हता योग्य प्राप्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जो आप लिखित परीक्षा पास कर फिर आपका ये पास कर गए फिजिकल, तो उनके लिए साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत सामान्य आदि के लिए पूछा जाएगा, जो 30 अंक का साक्षात्कार होगा। मेन टर्निंग पर रही है, ठीक है। मेगा सूची नियुक्ति का अनुशंसा, उक्त नियुक्ति के हेतु चयन अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेगा सूची मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर कोटिवार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जितना नंबर आएगा उसके अनुसार आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। देखिए कहाँ कितना सीट है। आरक्षी को 19 को, जिसमें 7 को महिला के लिए रिजर्व है। SC को 0 है, ST को 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 है, महिला के 0 है, पिछड़ा वर्ग के 9 है, महिला के 3 है, पिछड़े वर्ग महिला के लिए 0 है, 0 है। EWS के लिए 3 को है, महिला के 1 है। कुल कितना है? 33 है। टोटल कितना है? 11। SC ST 0 हो गए, ठीक है। क्यों 0 का पता नहीं यार। विकलांग का बेहतर में कुल पदों की संख्या कोई तो अनुमान नहीं है। एक विकलांग का तो कोई इसमें पद है ही नहीं। स्वतंत्रता सैनिक पोता पद 2 प्रशासन पदों की संख्या, कोई पद अनुमान नहीं है, इसमें नहीं दिया स्वतंत्रता सैनिक पोता पदों की, ठीक है। बिहार पद द्वारा सही अनुसार तो सब ठीक है। देखिए फॉर्म को देखिए, निकला कब है आपका? 28/5/25 को एडवर्टाइजमेंट में निकला है। स्टार्टिंग डेट है 30/5 से लेके 30/6 तक, ठीक है। चलिए धन्यवाद।